हो सकता है, ठीक है, जिसमें हम बुला लेते हैं हमारे सोविक सर को। यस, ओके, चलो तो सर आ गए। सो बताइए जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ले लीजिए पोडियम आपका। यस मैम, स्क्रीन आपकी है। तो देखिए मैम, रात को 9 बज चुके हैं। टाइम देखिए, रात को 9 बज चुके हैं। स्टूडेंट्स और घर घर में क्या चल रहा है? स्टूडेंट सीरियल चल रहा है। नहीं, घर घर में सीरियल चल रहा है, लेकिन हमारे स्टूडेंट की जिंदगी में अभी एक ही सीरियल है मैम, CSIR NET। यस, और आप इस एग्जाम के लिए जो शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, रैंक आपका जरूर आने वाला है। यस, तो बिल्कुल। इसी कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिए, रैंक क्योंकि आपका ही आएगा। सोचिए, रात का 9 बज चुके हैं। अगेन मैं बता दूं जी, शायद पूरा देश रेस्ट ले रहा है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत का फल जरूर मिलता है। जरूर मिलता है। अच्छी बात बोली सर। हाँ, तो आप मेहनत कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेहनत करते जाइए। देखिए, इस मेहनत पे हम लोग भी शामिल है आपके साथ। जब तक आप लड़ रहे हो, हम भी आपके साथ शामिल है इस लड़ाई में। वेरी गुड इवनिंग बता रहा है। यस, गुड इवनिंग। शाम छोड़कर रात होने वाला है, लेकिन हम अभी तक पढ़ाई करेंगे। हाँ। और रुकेंगे नहीं जी। चलिए शुरू करते हैं आज का जनरल एप्टीट्यूड का सेशन। जनरल एप्टीट्यूड में भी आपको पकड़ पकड़ के हर एक कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा एवरी डे मैम ऑन दैट पर्टिकुलर एग्जाम मैपिंग सीरीज। दिस ईयर आपको जनरल एप्टीट्यूड का सेशन हर दिन मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन आपको सेशन मिलेगा। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। मैं आपका बस 40 मिनट्स लेने वाला हूं, मैक्स टू मैक्स। बस आपको रेगुलर ये 40 मिनट्स देना है और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं, ना तो कोई बुक, ना तो कुछ। बस ये सेशन कर लीजिए और जो सजेशंस हम देते हैं आप वो सुन लीजिए। 100% आपका मिनिमम 7 क्वेश्चन, 5 to 7 क्वेश्चन सारे स्टूडेंट मिनिमम आएगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत समझ है, मैं लिख देता हूं, 10 से ऊपर क्वेश्चन आप करके आओगे, जैसा हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट करते आए हैं। सो आई होप वी कैन स्टार्ट द सेशन। नमस्ते जी स्टूडेंट। जो शिल्पा बता रहे सर, आप लोग भी हमारे लिए इतने मेहनत कर रहे थे, वो हमको फर्ज बनता है आपके लिए करना। अनिंदिता, दामिनी, यस, ट्रैंक्विल स्टडी, शिल्पा, प्रियंका, वेरी गुड इवनिंग जी। दिव्या, मोनिका, नमस्ते। उस्मा, आइस हार्टिंग, बॉडी टायर, स्टिल जोश एट पीक। क्या बात। उस्मा जैसा जोश सबके पास होना चाहिए, तब भी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। साधना जी, वेरी गुड इवनिंग। प्रतिभा, थैंक यू सो मच। IFS टीम, यस वी आर देयर फॉर यू। इफ यू इतने भी बन गए सर तो बहुत है। हाँ, इतना भी बन गया बहुत है। मैम टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगा? हाँ जी मैम, बताइए। ऑनलाइन बेटा 22 अगस्त से नहा धोकर 11 बजे फोन करने का, उससे पहले किसी से नहीं पूछने का। हाँ, वो डेट पे आ जाइए। मैम आपका एनर्जी लेवल, ये तो हम भी कहते रहते हैं मैम, मैम का एनर्जी लेवल मस्ट बी यस अप्रिशिएबल। बहुत खूब, चलिए शुरू करते हैं मैम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है ऑब्वियसली जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये सोचते हैं सर, ज्योमेट्री जो है इसके बारे में सुनते ही थोड़ा तबीयत कैसे लगता है। बिलीव मी, इससे इजी टॉपिक हो नहीं सकता। और ज्योमेट्री में जो पढ़ने में मजा आपको आने वाला है, आपको हमेशा याद रहेगा ये सेशन, और उसके साथ साथ एग्जाम में भी जो सवाल आएगा वो करने का स्किल आपके अंदर हो जाएगा। तो देखिए, पहली बात मैं शुरू करना चाहता हूं एक क्वेश्चन से। मैं अगर आपको एक सवाल करूं जी, आई होप द स्लाइड इज क्लियर, एवरीथिंग इज प्रॉपर। वेरी गुड इवनिंग जी। हाँ, बहुत खूब। चलिए शुरू करते हैं। अभी सारे स्टूडेंट पढ़ाई में ध्यान दीजिए, स्लाइड पे ध्यान दीजिए। देखिए, ज्योमेट्री अगर शुरू करेंगे तो मैं पूछना पसंद करूंगा आपको कि ये ज्योमेट्री होता क्या है। देखिए, मैंने हेडिंग जो दिया, ये बर्थ ऑफ ज्योमेट्री। अगर ज्योमेट्री का जन्म किसी मोमेंट पे हुआ है, वो जन्म कौन सा मोमेंट पे हुआ है, ज्योमेट्री शुरू कहां से होता है, आपके लिए ज्योमेट्री क्या है। लास्ट सेशन है जी, आराम से पढ़ाई करेंगे हम एप्टीट्यूड के बारे में। तो इसके बाद भी सेशन हो सकता है, उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। बट द थिंग इज दैट आप आराम से सवाल का जवाब दीजिए और फ्रेश माइंड के साथ पढ़ाई करिए विदाउट एनी स्ट्रेस, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बात कर दीजिए। बताइए
कि ज्योमेट्री क्या है आपके लिए। आई वॉन्ट टू रीड द कमेंट कि ज्योमेट्री क्या है आपके लिए, आपका कमेंट क्या है। सर ज्योमेट्री का नाम सुनते ही किसका ख्याल आ जाता है मन में, जल्दी बताइए। श्रीगौरी, डरने का कोई बात ही नहीं है, आप ज्योमेट्री किसको समझते हो ये कमेंट पे बताइए। तो देखिए बहुत सारे कमेंट जो है स्टूडेंट बता रहा है कि सर, हाँ बहुत सारे कमेंट जो है आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है खुद बता रहे हैं कि ज्योमेट्री क्या है। कोई बता रहा है सर शेप के बारे में जो होता है। सर डिलेना नायक बता रहा है, सॉरी उर्मिला बता रहा है सर डॉट के बारे में जो होता है। वाविका मेहता जी कह रहे हैं कि सर शेप। बहुत खूब, बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ रहा है। तो देखिए ज्योमेट्री क्या है, आप बचपन से पढ़ के आए हो। ये जो फिगर है इसका क्या नाम है जल्दी बताइए। ये जो फिगर है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, इट्स पीयू ने बताया डिफिकल्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट विल बी द इजियर पार्ट ऑफ योर लाइफ, बिलीव मी, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। शेप के बारे में, जियो मीन्स आर्ट एंड मेट्री मीन्स मैपिंग। बाप रे बाप, क्या बात बताया शुभ्रा ने। देखिए ये जो फिगर है इसको कहते हैं ट्रायंगल। ऐसे आपने ऐसा बचपन से पढ़ते आए हो आप। ऐसा अगर प्रॉपरली हम ले लेते हैं इसको स्क्वायर कहेंगे। तो ये सारे फिगर्स तो स्कूल बुक में ही होता था। लेकिन अगर आपका घर में जो कैट है उनका फेस अगर मैं ड्रॉ करूं, क्या ये कोई फिगर नहीं है सर? जरूर फिगर है। या फिर ऐसे आर्बिट्ररीली मैं अगर कोई फिगर ड्रॉ करूं, जी हाँ, कोई भी फिगर अगर मैं ड्रॉ करूं, उस फिगर के बारे में जो स्टडी किया जाते हैं, उसका मेजरमेंट के बारे में, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तरह तरह का स्टडीज जो होते हैं, इसी को हम ज्योमेट्री कहते हैं। तो सर अगर ये सारे फिगर ज्योमेट्री है या ज्योमेट्री के बारे में फिगर है, मैं अगर आपको क्वेश्चन करूं, जैसे हर एक चीज छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनते हैं, वैसे ही अगर मैं क्वेश्चन करूं ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, आपका कैट का फेस मैंने जो ड्रॉ किया, या फिर हमारे फेस अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये सारे फिगर का ये जो आउटलाइन है वो किससे बनते हैं जी? थोड़ा कमेंट करके बताइए। ये जो फिगर्स है, जैसा हर एक चीज, बहुत पुराना साइंस कहते थे कि हर एक चीज छोटे छोटे पार्ट से बनते हैं, मॉलिक्यूल मिलाकर बनते हैं, वैसा हर एक फिगर किससे बनते हैं जी? अगर आप अच्छे से देखोगे तो देखिए बहुत सारे दोस्त आपका बता रहा है, क्या बता रहा है कि सर देखो छोटे छोटे पॉइंट से बनते हैं। यानी कि सर बचपन की याद आपने दिला दिया। यानी याद करिए जी, आसमान में बहुत सारे सितारे होते थे और मे भी उन सितारों को जोड़कर आप लोग क्या करते थे, एक कैट का फेस बनाते थे। आप देख सकते हो, दिस इज अ कैट। So that's how we connect the dots, connecting the dots जिसको कहते हैं जी, और डॉट को कनेक्ट करके आप एक फिगर बनाते थे। तो सर क्या हर फिगर डॉट से बनते हैं? तो क्या सर हर फिगर डॉट या फिर पॉइंट से बनते हैं? चलिए देख लेते हैं। तो अगर स्टूडेंट मैं बात करूं एक पॉइंट का, एक पॉइंट से हम क्या ही कर सकते हैं सर? एक पॉइंट अगर आप ले लेते हो, एक पॉइंट से हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई फिगर भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे सर। लेकिन एक के जगह पर जब भी आप 2 पॉइंट ले लेते हो, अच्छा बन गया है एक स्ट्रेट लाइन। यानी कि मेरा कैट का फेस या दुनिया का कोई भी पर्टिकुलर फिगर अगर पॉइंट को जोड़कर देखोगे, वो छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से बनते हैं। अगर आप इस आर्थ के ऊपर खड़े हो, आपके घर के सामने खड़े हो, आपको लगेगा आर्थ राउंड नहीं जी, आर्थ राउंड नहीं जी, आर्थ प्लेन है। क्या आपको ख्याल होगा कि ये जो आर्थ है ये राउंड नहीं जी, ये प्लेन है। और ऐसा ख्याल क्यों होगा? क्योंकि स्मॉलर पार्ट ऑफ एवरी ज्योमेट्रिकल फिगर इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब सर अगर हम देखें कि एक डॉट हमारे पास था, उससे हम कुछ नहीं बना पाए, लेकिन अगर दूसरे डॉट आ जाते हैं उससे हम एक लाइन बना पाते हैं। लेकिन एक लाइन भी अगर हमारे पास है, उस लाइन से हम कर ही क्या सकते हैं? बचपन के याद आ जाएगा, स्कूल में हमारे टाइम पे बहुत सारे टीचर जो है लाया करते थे, ठीक है, प्रॉपरली एक टीचिंग देने के लिए वो लोग कभी कभार जो है पनिश भी किया करते थे। लेकिन वो लाइन के अलावा आप उस लाइन का एप्लीकेशन जिंदगी में बहुत सारे नहीं देखे।
लेकिन अगर एक लाइन के साथ, तो एक पॉइंट था स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पॉइंट था, दोनों पॉइंट मिलाकर हमने बनाया एक स्ट्रेट लाइन। और उस स्ट्रेट लाइन के साथ अगर हम सोचे और एक स्ट्रेट लाइन के बारे में, चलो देखते हैं क्या होता है। सर देखो, एक बोरिंग स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो एकदम एग्री ही नहीं करता है। पता है, तू तेरा जैसा चल, मैं मेरा जैसा चलूंगा। तो अगर ऐसा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, उसको हम कहेंगे पैरेलल, इसका मिलन होने का कोई चांस नहीं होगा। वो बता रहे तू तेरा जैसा चल, मैं मेरे जैसा चलूंगा। तो दोनों स्ट्रेट लाइन लेने के बाद अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो इसको हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। दे आर वेरी बोरिंग लाइंस, बात ही नहीं करना चाहते हैं, दोस्ती ही नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे लाइन के बारे में क्यों ना हम पढ़ाई करें जो दोस्ती करना चाहते हैं। मतलब सर चलो और एक लाइन हम लेते हैं जिनके बीच में मिलन हो गया। जी हाँ, दोनों के बीच में दोस्ती हो गया, और दोस्ती हमेशा जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करती है। इस दोस्ती के दौरान यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन 1 था और स्ट्रेट लाइन 2 था, इन दोस्ती के दौरान एक अजीब चीज का जन्म हुआ है। क्या कोई बता सकते हो? जी हाँ, दोनों स्ट्रेट लाइन का मिलन हुआ और उनके बीच में जन्म हुआ चारों एंगल्स का। मान लीजिए इसका नाम है 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3 और इसका नाम 4। और तो और ये जो चारों बच्चे का जन्म हुआ जी, उसमें खासियत है, उसमें जुड़वा का जन्म हुआ। मतलब सर एंगल 1 और एंगल 3 जो है ये दोनों सेम है, समान है। एंगल 2 और एंगल 4 जो है ये दोनों समान है। समझ में आ रहा है? यानी दोनों लाइन का मिलन हुआ और जन्म हुआ चारों एंगल्स का, उनमें से भी जो है जुड़वा जन्म हुआ। यानी 1 और 3 जुड़वा, 2 और 4 जुड़वा, हो गया इक्वल। स्टूडेंट मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? ये था बार्थ ऑफ एंगल्स। अभी तक हम आ पाए हैं पॉइंट से शुरू करके लाइन बनाया, लाइन से दोनों लाइन आया, जन्म हुआ एंगल्स का। जल्दी बताइए शिगौड़ी जी, सारे स्टूडेंट कमेंट करिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मजा आ रहा है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सेशन को, और आपका दोस्त को भी पढ़ने में इंटरेस्ट आए ऐसे उनको बताइए और एक साथ ऐसे पढ़ाई करिए। चलिए तो देखिए, ये दोनों लाइन का मिलन हुआ और हो गया है चारों एंगल, जिनमें से हो गया जुड़वा। आगे बढ़ते हैं सर। तो सर जन्म अगर हो ही चुका है, नामकरण भी तो जरूरत है, हाँ या ना बताओ? क्या आप मेरे साथ एग्री करते हो? जन्म अगर हो ही चुका है, नामकरण भी तो जरूरत है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा ना। चलो नामकरण कर लेते हैं। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन थे और उसके साथ इस तरफ और एक स्ट्रेट लाइन गया था। अगर हम मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन वैसा ना होकर ऐसा हो जाते थे, तो ये जो डॉटेड लाइन है, तो ये जो एंगल होने वाला था, थोड़ा जल्दी जल्दी जोर से बताओ तो इस एंगल का नाम क्या है? जल्दी जल्दी जोर से बताओ तो इस एंगल का नाम क्या है जी? इस एंगल का नाम क्या है? देखो बच्चे जोर जोर से बता रहे हैं सर, इसी एंगल का नाम तो है राइट एंगल। जी हाँ, तो अभी नामकरण चलने वाला है। जन्म तो हो गया है एंगल का, क्यों? दोनों स्ट्रेट लाइन के मिलन के बाद, बट नामकरण क्या है? ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं राइट एंगल। अगर सर ने पूछा होगा कि ये वाला एंगल अगर मैं बात करूं, इतना सा एंगल अगर मैं बात करूं, इस एंगल का नाम क्या दिया जा सकता है? आप लोगों को पता है जरूर। अगर 90 से छोटा एंगल होता है, इसी का तो नाम होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ये जो छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा एंगल है, इसी का नाम है एक्यूट एंगल। क्लियर है? और अगर आप देख सकते हो इस तरफ, यानी सर क्या बता रहे हो? मतलब ये वाला जो एंगल है, ये जो बड़ा सा एंगल है, इसी का नाम है, भारी नाम है जी, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या नाम है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो तीनों नाम दे दिया जी। छोटा सा प्यारा सा एंगल एक्यूट एंगल, बीच वाला एंगल को नाम बता देते हैं राइट एंगल, और इस तरफ जो बड़ा एंगल है जी, इसका नाम है ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर हो रहा है जी कंसेप्ट? बताओ। अरे सर ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा था, 8th 9th बेसिक 8 9 10। एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है ना, 90 डिग्री पे जब आ रहे हैं हम,
राइट 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ये तो बहुत ही बेसिक सी बात थी जो हमने पहले भी पढ़ी हाँ है ना? बिल्कुल। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे हाँ जी सर, क्या तो आपने क्या देखा, हम वही बता रहा था मैं, देखो दोनों स्ट्रेट लाइन हाँ मिल चुके हैं यस, और जन्म हुआ है चार छोटे छोटे प्यारा प्यारा बच्चे। छोटे छोटे पैर। हाँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो चारों एंगल्स के बीच में हाँ। दोनों एंगल जो है बिल्कुल इक्वल हो गया। राइट राइट, तो जन्म जब हो ही गया, नामकरण भी हम लोग मिलकर क्या करते हैं। तो नामकरण हो चुका है स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। नामकरण के बाद ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज होने वाला है। जब भी जिंदगी में आप कुछ नए चीज सीखते हो जी, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में जो स्टडी करना होता है। तो ये एंगल का प्रॉपर्टी क्या है जी, हाँ मैं आपको बता रहा हूं इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो चीज है उसी से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आने का चांस बहुत ज्यादा है। जी हाँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स। तो जी अगर यहां पे दोनों स्ट्रेट लाइन था तो उनके बीच में ऐसे चारों एंगल्स का जन्म हुआ था, 1 2 3 और 4। उसके बाद अगर और एक पर्टिकुलर लाइन ऐसे पैरेलल ले देते हो तो बन जाता है एक सोसाइटी। मान लीजिए यहां पे एक फैमिली है, सर इस दिशा पे भी तो एक फैमिली बनेगा ना, हाँ या ना, जोर से बताओ यार। 5 6 7 8, हाँ या ना, जोर से बताइए। तो ये जो दो पर्टिकुलर फैमिली है इसके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। मान लीजिए 1 जो है ये है फादर, 2 जो है दैट इज मदर, 3 जो है दैट इज डॉटर, और आप देख सकते हो 4 जो है ये आपका सन। 5 जो है ये फादर है, 5 जो है ये फादर है, 6 जो है मदर है, 7 जो है डॉटर है और 8 जो है सन है। रंजीत बता रहा है वेरी गुड एक्सप्लेनेशन सर, बस पढ़ाई में ध्यान देते जाइए और नोट डाउन करते जाइए क्योंकि एग्जाम के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर में हम पीवाईक्यू लेकर आएंगे आपके सामने, आप देखना आराम से आप कर पाओगे, ये मेरा वादा है। चलो तो अभी सर क्या बात है, कहते हैं देखा जाते हैं इस फैमिली का, जो आप देख सकते हो यहां पे कि इस फैमिली का फादर जो है और इस फैमिली का फादर जो है क्या होता है जी, दोनों ही फैमिली का फादर का पोजीशन जो होता है रिलेटेबल है। तो यानी कि सर एंगल 1 और एंगल 5 बन गया इक्वल। वैसे ही जी एंगल 2 यानी मदर और मदर के बीच में संबंध है, राइट, एंगल 2 बन गया एंगल 6। सिमिलरली सन एंड सन के बीच में संबंध है, एंगल 4 बन गया एंगल 8। सिमिलरली डॉटर एंड डॉटर जो है संबंध है, यानी एंगल 3 बन गया एंगल 7। इंग्लिश लैंग्वेज में इसी चीज को अगर आप कहोगे, यही तो होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इस एंगल का नाम क्या है आपको जरूर पता होगा, जल्दी जल्दी बताइए। फादर टू फादर, मदर टू मदर, डॉटर टू डॉटर एंड सन टू सन, दोज एंगल आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोज एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जल्दी जल्दी देखिए, तो हम प्रॉपर्टीज पढ़ाई कर रहे हैं, ये छोटे छोटे एंगल्स के बीच में हम प्रॉपर्टीज पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोनों फैमिली के बीच में वी गॉट द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोस हु विल बी इक्वल। उसके बाद चलिए अगर हम यहां पे जाते हैं, एंगल 3 जो है यानी सर इस फैमिली का डॉटर, तो देखो आप बताइए, एक चीज बताइए, पापा के करीब कौन होता है, बेटा होता है या बेटी होता बेटी, है? बेटी सर, बेटी। मैम आ जाइए, आपको याद करना ही है, अंकल को याद करना ही है, आप बताइए। तो पापा के करीब कौन होता है? बेटी भाई। तो अगर इस यहाँ पे देखा जाए, 3 का नाम है डॉटर, हाँ। और यहाँ पे A5 जो है अंदर की तरह ये है फादर, इनके हाँ। बीच में जरूर अच्छा संबंध होगा। बिल्कुल। हाँ जी। Definitely। और इस तरफ देखिए माँ के करीब कौन होता है, ये तो मैं बताऊंगा हद से कि माँ के करीब तो बेटा ही होता है। Right। तो माँ के करीब अगर बेटा हो गया यानी सर 6 बन गया 4 के साथ इक्वल। यस बिल्कुल। ये नो, एफिनिटी, ये नो बताओ। अभी इसका नाम क्या है सर? देखो अंदर की तरफ है ना, इसका नाम अल्टरनेट एंगल सी है, बट क्योंकि अंदर की तरफ है तो बन गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स।
बहुत ही बेसिक सी चीज है, पर ध्यान रखने वाली बात है। तो देखो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स जो है यानी पापा का प्यारी बेटी और माँ का प्यारा जो है बेटा है, तो ये हो गया इंटरनेट ऑल्टेरियर एंगल। सिमिलरली अगर वन जो है वो भी तो फादर है, उनके बारे में भी बात किया जाए। जी हाँ, वन फादर है इस तरफ, डॉटर इस तरफ है, तो 1 और 6 इक्वल, मदर इस तरफ है, बेटा इस तरफ है, यानी सर ये भी बनेगा ऑल्टरनेट बट है बाहर की तरफ में, तो नाम क्या बन गया? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। बस कमेंट सेक्शन प्लीज। हाँ कमेंट सेक्शन देख लीजिए। हाँ जी, पापा की परी बिल्कुल आ गया, पापा की परी और मम्मी का मगरमच्छ। बहुत सही है, बहुत सही कमेंट है। सुन रहे हैं घर पे, वही रिलेट करना है। पापा की परी ये कौन बता रहा है, और मम्मी का मगरमच्छ, इतना बेइज्जती ये सही नहीं है, ठीक है सर। ट्रेंडिंग चल रहा है पापा की परी, ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है। तो आई होप जी बताइए यहाँ पे। हाँ मोनिका जी ने बहुत अच्छा बात बताया। हाँ, ठीक है, अच्छा इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। हाँ ऑल्टरनेट एंगल समझ में आ ही गया। इसके अलावा जी बस यही सब चीज तो आपको याद करना है एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए। बस लैंग्वेज समझनी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज हर चीज में। मैथ उतना बोरिंग चीज है नहीं जी जितना बोरिंग आप समझते हो। बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग से पढ़ के तो देखो सर, बस टर्मिनोलॉजी की बात। हाँ पढ़ के तो देखो, बहुत मजा आएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? अभी तक एंजॉयमेंट मिल रहा है या बोरिंग लग रहा है? मैं अभी देखिए लास्ट वाला, यानी यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैं बता चुका था, यहाँ पे अगर ऐसे एंगल होता है 1 और 3, 2 और 4 इक्वल जी, यहाँ पर भी 2, 4, 1, 3 ये जो इक्वल्स होता है इसका नाम क्या है सर? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बस इतना सा बात है। अभी सवाल करेंगे एक साथ मिलकर, और मैं नहीं जी आप करोगे, ये मेरा वादा है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन सर? आप देख सकते हो यहाँ पे इस परिवार में 1 और 3 पापा बेटी, इस परिवार में माँ बेटा। ऑब्वियस बात है, कैसे भूल सकते इस संबंध को? पापा बेटी यानी 5 और 7, इस परिवार में 6 और 8। स्टोरी खत्म। मजा आ गया सर, बच्चों की बात हो गया। हाँ सर, बच्चों की कमेंट देख सर 1 का इक्वल 7 होगा ना? जी हाँ बिल्कुल सही, पापा और बेटी। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। मजा आ रहा है सर, बहुत हैप्पी। हाँ हैप्पी तो होना ही चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग सर, और इंटरेस्ट होगा वेदांत आपके नाम के ही जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा नाम। आगे बढ़ते हैं और देखो आपके लिए सवाल। चलो 100% स्टूडेंट को ये आना चाहिए, 100%। आई वांट 100% आंसर। देखिए मेरे क्लास में एक भी बच्चा छूट नहीं जाना चाहिए। 100% स्टूडेंट जो हो आप बेझिझक आंसर बताइए। किसी को भी थोड़ा सा भी झिझक है, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया है किसी भी पॉइंट पे, प्लीज आप खुद बताइए, मैं पर्सनली आपका डाउट जो है सॉल्व करूंगा। 100% स्टूडेंट ट्राई करिए सवाल को करने के लिए और बताइए, सब जल्दी जल्दी बताइए। बहुत खूब। यहां पे बताया गया है फाइंड द एंगल एक्स इन द फिगर। तो बेसिकली आपको एक्स का ढूंढ कर निकालना है। मैथ में हम जो करते हैं एक्स को ढूंढते रहते हैं, तो एक्स को ढूंढिए और बताइए कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। एक्स को ढूंढिए जी और बताइए आराम से एक्स का वैल्यू क्या होगा। और मैं कुछ नहीं बताऊंगा जब तक जवाब नहीं देख रहा है। हालांकि टेक्नोलॉजिकल कारण पे इतने स्टूडेंट आप हो, जवाब थोड़ा 5-10 सेकंड के बाद आएगा, बट इट्स प्यू ने बता दिया, हरनोन राठौन ने बता दिया। क्या बात जी, क्या बात। आई वांट द आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। श्री गौरी, तरन्नम खातून, सोरा करिए, थोड़ा कैलकुलेट करिए, बहुत इजी है। इस तरफ जी एक्स को ढूंढ कर निकालना है। इस तरफ है 3x - 15, इस तरफ है 4x - 60। अंदर की तरफ ये जो मैंने बताया था आपको, पापा किसके करीब? पापा है बेटी के करीब और माँ है बेटा का करीब। वेरी वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात। मजा आ गया जी, मजा आ गया आपके साथ क्लास करके। सर ये ही तो है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, पापा बेटी माँ बेटा। हाँ यानी ये दोनों तो इक्वल है ना सर। तो 3x - 15 इक्वल 4x - 60। अभी कैलकुलेशन में जिसका दिक्कत है उसके लिए स्पेशली जी हो ही सकता है। 1 मंथ एग्जाम का बाकी है, सारी चीज कवर करवाऊंगा। अगर दिक्कत है मैं सिखाऊंगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अगर हर
किसी को आना चाहिए। भूल गया तो बहुत खूब है, मैं देखो कैसे करना है। देखो x जो है, x को एक तरफ लेकर आइए, नंबर जो है उनको उस तरफ एक तरफ लेकर जाइए। सर इस तरफ 4x था, 3x को उस तरफ लेकर अगर आप जाओगे तो सिंपल लैंग्वेज में 4x माइनस 3x होगा। सर बचपन का याद है, इस तरफ प्लस होता है, उस तरफ लेकर जाओगे माइनस होता है। सर इस तरफ माइनस 60 था, उसको अगर इस तरफ लेकर आओगे ना सर तो 60 डिग्री हो जाएगा पॉजिटिव, और माइनस 15 डिग्री। बहुत सारे बच्चे, 2-3 बच्चे का जवाब गलत आया है बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलेशन। 100% सवाल अभी सही आ रहा है, क्या बात जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। यानी कि सर इस तरफ हो गया x। आई होप द होल थिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। सवाल जम रहा है, बताइए, बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है, बहुत खूब। नमस्ते जी सुनील यादव जी, वेलकम। सुनील यादव जी वेलकम, वेलकम जी, बहुत खूब। दिव्या सिंह, एमटी गेमिंग, स्निग्धा दलुई, संची, नीडू, साधना अर्गा, राजश्री, हरिओम राठौर। क्या जवाब दिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही, 45 डिग्री हो जाएगा इसका जवाब। लेकिन सर एक सवाल से क्या मन भरता है? मन भरने वाला सवाल आ रहा है। बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए तो, अगर मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ करूं और बीच में आपको क्वेश्चन कर दूं कि ऐसा एक लाइन जा रहा है, सारे स्टूडेंट बताएगा ये तो 90 डिग्री है सर, सबको पता है। लेकिन अगर मैं पूछूं ये पूरा एंगल कितना है बताओ तो, अगर मैं पूछूं ये पूरा एंगल कितना है बताओ तो, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। अगर मैं पूछूं ये पूरा एंगल कितना है, जल्दी बताइए जी, ये पूरा एंगल कितना है, जल्दी बताइए जी, सबको पता है। सर अगर हाफ है 90, उसका डबल, यानी सर बच्चों जैसा सवाल क्यों पूछते हो? अरे बच्चों जैसा सवाल से ही एग्जाम का सवाल निकालने वाले हैं, ये आपको वादा करता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 180 डिग्री बहुत बेहतरीन तरीके से सब स्टूडेंट ने बता दिया। और अगर आपको ये आ गया, जल्दी जल्दी सवाल का जवाब बताइए। बताया गया है इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइंस ए बी, बस कुछ नहीं हुआ, दोनों स्ट्रेट लाइन का मिलन हुआ, दोनों छोटा छोटा प्यारा प्यारा एंगल का जन्म हुआ। एक का नाम है जी एक्स, दूसरे का नाम है जी वाई, और बताया गया इन दोनों में संबंध है, यानी x इक्वल 3y। y का वैल्यू क्या है? मेरा सारे स्टूडेंट जवाब दे पाओगे, मैं 100% कहता हूं, जवाब बताइए। मेरे सारे स्टूडेंट जवाब दे पाओगे जरूर, जल्दी जल्दी सवाल का जवाब बताइए। मैं वेट करता हूं आपके लिए, मैं वेट करता हूं आपके लिए, क्योंकि मैं नहीं, आप सवाल को सॉल्व करो, ठीक है? चलो सारे स्टूडेंट बताइए। सर x और y छोटा छोटा प्यारा प्यारा एंगल जो है बताया गया है, x जो है ना ये y का 3 गुना है, तो y का वैल्यू क्या होगा सर? y का वैल्यू क्या होगा सर? क्या बात, क्या बात, जल्दी बताओ। श्रीचंदा ने बताया सर C 45 डिग्री, वाविका मेहता इज सेइंग C 45 डिग्री। क्या बात, क्या बात। प्रद्युमेश, पावर वित्तल, अर्चना वाक, संची, उर्मिला, क्या बात, उर्मिला तो हमारे स्टूडेंट है। अभिनव, श्रीगौरी, तन्वी, मोनिका, वैभवी, एंजल, निकिता, महिमा, क्या बात। तो देखिए सवाल आ रहा है ना, कौन बता रहा था मुझे आज की सर ज्योमेट्री से डर लगता है सर, कौन बता रहा था? बताइए तो फिर से नाम एक बार। इतना इजी सवाल तो किसी भी टॉपिक में नहीं होता है सर। क्या बात सर, क्या बात, स्टूडेंट ने एकदम बहुत बढ़िया तरीके से सही जवाब देने का एक प्रथा बना लिया। तो देखिए सर देखते हैं सर, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में ये छोटा सा प्यारा सा दोनों एंगल अगर आप देखोगे, इनको ऐड कर दोगे तो बन जाता है 180 डिग्री। बिल्कुल सही सर, यानी एंगल x प्लस एंगल y बन गया 180 डिग्री। क्या सबके लिए क्लियर है? राइट डाउन CC इन द कमेंट बॉक्स, यानी कि क्रिस्टल क्लियर इफ इट इज क्लियर एंड NC इफ इट इज नॉट क्लियर। मुझे लगता है द आंसर विल बी CC, यानी क्रिस्टल क्लियर सबके लिए। तो स्टूडेंट बताइए x और y बन गया 180 डिग्री। शिवांगी सिंह, शिवांगी आप देखिए x एंगल इतना सा, y एंगल इतना सा, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे मतलब सर ये पूरा सा एंगल आएगा, और ये पूरा सा एंगल ही तो सर ने बताया था 180 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद सर बताया गया है x का वैल्यू 3y, अरे पुट कर दो ना, x का वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाई y, 3 गुना y का, और उसके बाद y और एक y जी,
चलो दोनों मिलाकर बनते हैं 180 डिग्री। बचपन का याद बहुत दिलाते हो सर, क्लास 6 में ऐसे चीज करते थे, आपको जरूर आता होगा। 3y + y यानी कि सर 4y। हाँ या ना बच्चों बताओ, स्टूडेंट्स बताइए, 3y और y दोनों को जोड़ोगे होगा क्या यार? 4y। बिल्कुल सही, 4y बन गया है 180 डिग्री। मतलब सर y क्या बनेगा? उस तरफ मल्टीप्लाइड है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y क्या बनेगा सर? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। क्या होगा जी? 4 4 16। कोई बच्चे बताते हैं सर डिवीजन। अरे यार इसमें कुछ नहीं है। 4 4 16, कितना रिमाइंडर? 2 रिमाइंडर। 4 5 20 यानी 45 डिग्री। तो बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आइडिया बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? अगर एग्जाम में सवाल आओगे कौन करके आएगा? कमेंट में बताओ। अगर इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आएगा कौन करके आओगे? जल्दी बताइए। तो अभी तक स्टूडेंट देखिए मजा, हंसी मजाक में बहुत सारी चीज हम सीख चुके हैं, जो बहुत ही जल्दी जल्दी आप एग्जाम का सवाल जो है आपके सामने आएगा और आप जरूर बेहतरीन तरीके से करोगे। जैसा मैं देख रहा हूं आपका एबिलिटी बहुत अच्छा है। बहुत खूब, बहुत खूब, क्लियर हो गया, सब कुछ समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर इतना तो समझ में आया, अभी थोड़ा बहुत ट्राइंगल्स के बारे में कह दीजिए। जरूर बताएंगे जी। अगर मैं आपको कह रहा था कि आज का जर्नी शुरू हुआ एक पॉइंट से, जैसा यूनिवर्स का जन्म हुआ था ब्लैक, आपको पता है यूनिवर्स का जो जन्म हुआ था उस मोमेंट बिग बैंग कहते हैं, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट से इतना सब कुछ का आविष्कार हुआ धीरे धीरे खुद बे खुद में। तो नेचर ये काम किया। सिमिलरली अगर एक पॉइंट है उससे कुछ नहीं कर सकते हो, दोनों पॉइंट लेते हो तो उससे एक लाइन बनते हैं, दोनों लाइन लेते हो उससे चारों एंगल्स बनते हैं, और जी और एक लाइन ले लो बन जाते हैं ट्राइएंगल। सर ऐसा नाम क्यों हो गया? ये जो न्यू बर्थ ऑफ ट्राइंगल हो गया सर, अंदर की तरफ 3 एंगल्स होता है ना, इसीलिए ट्राइएंगल्स। अच्छा ये बात है। तो आ गया न्यू बर्थ ऑफ ट्राइंगल्स जी, क्योंकि तीनों लाइन बन चुके हैं, मिल चुके हैं। और मैंने आपको बताया अगर नया कुछ चीजों का जन्म होता है उसका नामकरण करना बहुत जरूरी है। नामकरण में तो आएंगे, लेकिन जैसे आदमी के पास आंखें होते हैं, ईयर्स होते हैं, नोज होते हैं, ट्राइंगल के पास क्या होता है जी? क्वेश्चन नहीं करोगे, जानने का इच्छा नहीं होगा? जरूर होगा, क्योंकि ये अभी अभी जन्म लिया है और जन्म लेने वाला हर कोई चीज जो है बहुत ही नाजुक होते हैं। और अभी देखो इसका क्या क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। द फर्स्ट थिंग व्हिच द ट्रायंगल हैज, वी कॉल इट साइड्स। द सेकेंड थिंग द ट्रायंगल हैज, वी कॉल इट एंगल्स। अगर मान लो इसका नाम है ए, बी और सी, पहला सवाल मैं आपको करने वाला हूं एंगल्स के ऊपर। जी हां, अगर तीनों एंगल के बारे में आपको पूछा जाएगा, हर एक ट्रायंगल में ये तीनों एंगल के बीच में एक संबंध होता है, क्या आप बता पाओगे जी? स्कूल बुक में होता है, दुनिया भर के सारे लोगों को पता है तीनों एंगल्स के बीच में क्या संबंध है। जल्दी बताइए, ट्राइएंगल के तीनों एंगल के बीच में जल्दी बताइए क्या संबंध है। और सारे लोग बताएंगे तो मजा आ जाएगा सर। जी हां, हमारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल 180 डिग्री। पता है कि नहीं है? सबको पता है ना कि तीनों एंगल का सम बनता है 180 डिग्री। हाँ या ना बताओ यार, हाँ या ना बताओ यार। ये तो सब बताते हैं, हमारे स्टूडेंट सब बताते हैं। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया सर, ये तो पता था, लेकिन साइड के बीच में क्या संबंध है सर? अगर मैं पूछूं ये वाला और ये वाला साइड, इसके बीच में क्या संबंध है सर? तो देखिए मैं अब लिख रहा हूं, ये बहुत सारे स्टूडेंट को याद है, बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं रहते हैं। मैं आपको याद करवाता हूं, सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन विल बी इक्वल थर्ड साइड। मतलब सर, मतलब अगर यहां से आप ए बी प्लस बी सी लेते हो, इन दोनों का लेंथ मस्ट बी AC से ज्यादा होगा। ये पढ़ने के बाद मुझे स्टूडेंट सवाल किया
किया था, सर नहीं मैं ट्रायंगल बनाना चाहता हूं, एक साइड 2 है, दूसरा साइड 5 है, तीसरा साइड 8 है, सर 2 + 5 करो 8 से कम है। मैंने उसको चैलेंज किया था, आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाइए। 2, 5 और 8 से आप ट्रायंगल बना ही नहीं पाओगे। मतलब सर कोई भी ट्रायंगल दुनिया में जन्म लेते हैं तो कोई भी दोनों साइड को अगर आप ऐड करोगे, थर्ड साइड से मस्ट भी बड़ा होना पड़ेगा। 2, 5 और 8 से आज स्केल लेकर ट्रायंगल बना के देखिए, नहीं बनेगा जी। इतना ब्यूटीफुल है ट्रायंगल कि ओनली बन सकता है दोनों साइड का सम जब थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, और कोई भी दोनों साइड कोई भी टाइम पे थर्ड साइड से ग्रेटर होगा सम पे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी बेसिक है, आगे जाके हम नामकरण करेंगे। जी हां, ट्रायंगल का जन्म हो गया, अभी नामकरण की जरूरत है। एज ह्यूमन सिविलाइजेशन जो पहला काइंड ऑफ ट्रायंगल के बारे में कुछ दिखा था हम लोगों को, वी हैव डिस्कवर्ड फ्यू ऑफ द थिंग्स। द फर्स्ट ट्रायंगल आपको पता है पाइथागोरस के बारे में। कौन सी ट्रायंगल के ऊपर आपने काम किया था पाइथागोरस जी? एक ऐसा छोटा सा ट्रायंगल है, फिर से नाजुक सा एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है ये हो गया 90 डिग्री। जल्दी बताओ मेरे स्टूडेंट, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? जल्दी बताइए मेरे स्टूडेंट, इस ट्रायंगल का नाम क्या है जी? इस ट्रायंगल का नाम क्या है? सिर्फ आप ही नहीं पढ़ रहे हो, एज ए ह्यूमन सिविलाइजेशन सबसे पहली बार इसके बारे में ही जानकारी मिला था। जी हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल। आप बिल्कुल राइट हो, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। सर इसके बारे में कुछ ज्ञान दीजिए। जरूर देने वाले हैं हम। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में बहुत सारे ढेर सारे सवाल आते हैं, स्टूडेंट मैं बता दूं, टुडे इज ज्योमेट्री 1, ज्योमेट्री 2 भी आने वाला है। मैं आपको प्रॉपरली बताता हूं, ये जो आपका एग्जाम मैपिंग सीरीज हो रहा है, हर दिन एप्टीट्यूड का जो टॉपिक होगा, इस पर्टिकुलर एग्जाम में जो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक में से जो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए पूरा हम कवर करवाएंगे, और वो भी जोर जार से नहीं, आपको समझा क्लियर है। चलो, राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसमें क्या प्रॉपर्टी है जी? सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी जो है सर पाइथागोरस थ्योरम। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं जी। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये समझने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा एक सिंपल बात। जल्दी जल्दी बताओ तो सर, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन है? हाइपोटेन्यूज कौन है सर? आप बताओगे। देखो जॉर्डन ने बताया सर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, चलो जॉर्डन ने बताया, हम भी लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेकिन सर हाइपोटेन्यूज क्या है वो तो पता होना जरूरी है ना। अपने लिख दिया इतना जल्दी से, हमको भी पता है, क्लास 7 से पता है, क्यों ना लिखे सर। लेकिन हाइपोटेन्यूज कौन है? हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर आप देखोगे राइट एंगल के ऑपोजिट साइड जो है वो है हाइपोटेन्यूज। हाइट कौन है, बेस कौन है? हाइट कौन है, बेस कौन है? सबसे पहले बताओ बेस कौन है? सर बच्चों ने बताया बीसी बेस है। चलो यार, स्पाइडरमैन देखा करो कभी कभार मूवीज वगैरह। अभी मान लीजिए आपका स्पाइडरमैन यहां पे है वॉल के ऊपर, मैं अच्छा ड्राइंग नहीं कर पाता हूं तो वेरी सॉरी फॉर दैट। तो मेरा स्पाइडरमैन आपका स्पाइडरमैन जैसा नहीं होगा। आपके जो घर में, देश में हमारे जो स्पाइडर मिलते हैं वैसा ही मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? तो हमारे देसी स्पाइडर जो है ऐसा देखने में होता है। ये देसी स्पाइडर अगर यहां पे रहेगा जी, उनका भी तो जो विचार है उसका भी तो वैल्यू देना पड़ेगा ना। उसने बताया ना सर जी मेरे लिए तो ए बी बेस है और बीसी हाइट है। अच्छा, मतलब सर इन दोनों में से ना कोई भी बेस और हाइट हो सकता है, कोई भी फर्क है नहीं। कंसेप्ट सुधार लीजिए, एकदम आराम से याद रह जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। स्पाइडर के विचार पे भी हमको बस विश्वास रखना चाहिए। तो ये बेस और हाइट हो गया। मतलब सर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर अगर करोगे, किसी को भी बेस पकड़ो किसी को भी हाइट पकड़ो, यानी सर इस तरफ आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस तरफ आएगा ए सी स्क्वायर। और एग्जाम में अगर राइट एंगल ट्रायंगल का सवाल है 100% लिख के रखो, पाइथागोरस थ्योरम से आने वाले।
जो आज आपको क्लियरली देख लिया आपने। और चलो आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो समझ हो गया सर। चलो ऑप्शन 2 में जाते हैं। अगर मैं एक छोटा सा ट्रायंगल के बारे में बताऊं, बहुत ही नाजुक सा, इसका नाम है ए बी और सी, और बताओ सर ए बी और ए सी इक्वल, यानी इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड है इक्वल। बताओ तो नाम क्या है भाई साहब? नाम क्या है इसका? जल्दी जल्दी बताइए, नाम क्या है इसका? जल्दी जल्दी बताइए। सारे स्टूडेंट जो जुड़े हुए हो जल्दी जल्दी बताइए, इसका नाम क्या है जी? आज सीख कर घर जाओगे। इसका नाम क्या है जी? जल्दी जल्दी बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल? हाँ जी, सुनाई नहीं दे रहा है, जल्दी बताइए। क्या बात। चलो, इस ट्रायंगल का नाम क्या है जिसका दोनों साइड इक्वल है सर? एमटी गेमिंग, निकिता भाटी, उर्मिला लिंगायत, तन्वी गुप्ता, भाविका मेहता, तन्नू गोयल। क्या बात यार, आइसोस्केलेस। देखो यार, मुझे तो उतना याद नहीं रहता, मुझे पता है हम साइंस के स्टूडेंट है। आइसो का मीनिंग आपको पता है, और स्केलेस मतलब होता है लाइन। स्केलाइन आपको पता है, स्केलेस पता है, स्केलेस मतलब होता है लाइन, आइसो मतलब सिमिलर लाइन। एज सिंपल एज दैट, ऐसे याद रख सकते हो सर। थर्ड टाइप ऑफ, चलो यार देख लेते हैं सर। थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल में आप देख सकते हो, आपने बताया यार ये जो पैरा सा ट्रायंगल है इसमें तीनों साइड इक्वल है। जल्दी जल्दी नाम बताओ यार, और नहीं तय कर सकते हैं, जल्दी बताइए। ए बी बी सी और सी ए तीनों इक्वल है, इसका नाम क्या होगा? जल्दी बताइए, इसका नाम क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? Write down in the comment box what is the name of this triangle. Apurva Chatterjee is saying Shomobahu triangles. It's called, इंग्लिश में क्या बताओगे जी आप? इंग्लिश में क्या नाम है इसका? इक्विलैटरल। जी हाँ, इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मतलब साइड, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बहुत ही बेसिक था, तो सबकी एंगल क्या हो जाएंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे? देखो मैम ने पकड़ लिया है ना। तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल स्टूडेंट, यानी तीनों साइड सेम है, समान है, इक्विलैटरल बोल रहे हैं। अभी देखिए ट्रायंगल में जो नेक्स्ट जगह से मैं क्वेश्चन आएगा मैम, वो क्या है पता होना चाहिए आपको। एक सिंपल बात, और वो बात कुछ ऐसा है जी, बहुत ही सिंपल सीधा साधा बात है। क्या बात है मैम? बताइए। 60 डिग्री है क्या? द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। ये मतलब सर एंगल बता दिया मैम, यस साइड बता दिया, अब इन दोनों के बीच में तो कुछ संबंध बनते हैं ना। यस, वही प्रॉपर्टीज पर आ जाएंगे फिर। हाँ, तो संबंध क्या है सर? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। वैसे तो इक्वल ही है सब। सही बात है। और क्या होगा? द सेम बात है, जैसा एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वैसे ही द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स विल बी इक्वल। द साइड्स, बताइए मैम। वाइस वर्सा। कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, बात एक ही होगी, है ना? बिल्कुल, बात एक ही होगी। चलो मैम, सीख जब लिए है एप्लीकेशन भी तो जरूरी है। हाँ जी। चलो जी, आ जाते हैं लास्ट स्लाइड में। अभी मुझे बताइए, अगर एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल होगा, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एंगल कितना होगा? अभी सोच कर बताइए, अप्लाई करके बताइए, क्योंकि एग्जाम हॉल में रटने से काम नहीं चलेगा। अब अप्लाई करके एप्लीकेशन करिए कि एंगल्स जो है ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसको अप्लाई करिए और बताइए इसका एंगल क्या होगा, कितना होगा। पहली बात तो टोटल सम पता है आपको, है ना? ये तो बेसिक बात पता ही है, बहुत बेसिक बात है, बहुत ही बेसिक बात है। स्टूडेंट को आना चाहिए। जी हाँ, 60 डिग्री आदित्य ने बता दिया सर, तीनों ही इक्वल है, मतलब ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा ना। हाँ जी सर। लेकिन सर मैम, अगर इस ट्रायंगल में आ जाए आइसोस्केलेस, इसका बी और सी के बारे में क्या कह सकते हो जी? थोड़ा बताओ तो। क्या कह सकते हैं बच्चे? चलो बी और सी के बारे में क्या कह सकते हो जी? जल्दी जल्दी बताइए। बी और सी क्या कह बताया था? इसके लिए अभी बताया था स्टूडेंट्स। बताइए, बी और सी के लिए क्या हो जाएगा जी?
हाँ जी, बी और सी के लिए क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस में अगर इक्वल साइड्स है तो बी और सी क्या होगा? इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, क्या होगा सर? यही पूछना चाह रहे हैं क्या? क्या होगा बताओ? हिंट तो मैंने दे दी है, आंसर आप लोग बताएंगे। अरे सबको आ रहा है मैम, क्या बात। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट लोग, क्या बात सारे स्टूडेंट, जवाब खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या बात। तो देखिए सर, यानी कि ये दो इक्वल, क्योंकि इसका ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट ये, दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। मैम अगर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें थोड़ा और स्पेसिफिकेशन बढ़ाए, यानी इसको राइट एंगल बनाए और आइसोसेलेस भी ले ले, ए बी और बी सी इक्वल कर दिया। मैम अभी स्टूडेंट को मैं पूछने वाला हूँ ए और सी क्या होगा, जब बताओ ए और सी का वैल्यू क्या होगा अगर राइट एंगल में ए बी और बी सी इक्वल है। बिल्कुल, क्या बात। देखे होंगे पाइथागोरस थ्योरम किसका हमारी है। अब देखो किसका हमारी है, जल्दी से बता दो। इक्वल होंगे पर कितना डिग्री होगा? कितना डिग्री होगा बताओ? कितना डिग्री होगा? 190 है। आज सिखा के छोड़ेंगे हम। हाँ बिल्कुल 190 है, ध्यान रखिए। तो दूसरे दो क्या बात। राज घोष, साक्षी सिर्फ इक्वल बोलने से काम नहीं चलेगा जी, कितना होगा? आ गया। हाँ, इक्वल बोलने से काम नहीं चलेगा जी, कितना होगा बताओ? स्वाति बहुत खूब, बहुत खूब। राज घोष ने वैसे आंसर दे दिया। वेरी गुड स्वाति, आदिति, आर्गा, आदिंदी, वेदांत, वेरी गुड जी। 45 डिग्री, ऐसा क्यों सर? ये 90 प्लस ये प्लस मिलाकर 180, दोनों इक्वल, यानी बाकी 45 में बांट जाएगा। बच्चों जैसा सवाल क्यों करते हो यार? करना पड़ता है, क्यों पता है? क्योंकि सीएसआर का सवाल आप निकालने वाले हो अभी के अभी। जल्दी बताओ इस सवाल का जवाब बताओ, मैं देखना चाहता हूँ। कंसेक्यूटिव सवाल है आपके लिए, 100% आप लोग करोगे। आप जल्दी से बता दीजिए। पढ़ाना मेरा काम सा करा दिया, अभी स्टूडेंट करेगा आंसर। सर ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। मैं बिल्कुल देखिए क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, जल्दी बताओ। सर ने बताया वही करना है। बताया गया फिर से आपको एक्स को ढूंढकर निकालना है। फाइंड द साइज ऑफ द एंगल एक्स इन द फिगर। बताओ, एक्स को ढूंढ दिया और मुझे जल्दी बताइए। बस कंडीशन एक ही है मेरा क्लास में, मैं नहीं करूंगा, आपको करना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन सवाल का जवाब देंगे आप, मैं नहीं। जल्दी बताइए जी, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एक्स का वैल्यू क्या होगा? दिमाग लगाइए। राज को 24। मैं सुनना चाहता हूं हर एक स्टूडेंट के पास इसका जवाब। बहुत ही बेसिक सा सवाल है स्टूडेंट, ध्यान लगाइए। हम लॉजिक को और बेहतरीन बनाएंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। जल्दी बताओ इसका जवाब क्या है स्टूडेंट? बहुत खूब राजघोष, बाकी स्टूडेंट भी ट्राई करिए। थोड़ा हिंट दूंगा, थोड़ा हिंट चाहिए क्या आपको? सर देखो ये 94 है, ये 41 है, तो ये एंगल तो हम निकाल सकते हैं ना? जरूर सर, आपने ही बताया तीनों एंगल का सम 180। मतलब सर अगर हमको ये वाला एंगल चाहिए 180, तो टोटल तीनों का सम है 180 से अगर ये वाला और ये वाला निकाल देते हैं, यानी कि सर 94 और 41 ऐड करके क्या होगा देखो ना। अभी ट्रिक बताएंगे हम। एडिशन जो आप करते हो प्राइमरी सेक्शन में जो सीखा था वही है, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। ट्रिक क्या है जी? 94 और 41 ऐड करना है। देखो कैसे जल्दी ऐड करना है। 9 + 4 ऐड करो, यानी टेंस को ऐड करो, इसको टेंस प्लेस कहते हैं। 9 + 4 कितना होता है? 13 टेंस आ गया सर। 4 + 1 क्या होगा? ये कहां से मिला मुझे? वैदिक मैथ। तो थोड़ा बहुत वैदिक मैथ भी सिखाऊंगा जरूर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो 13 टेंस हो गया सर, क्यों? 9 टेंस और 4 टेंस है। और सर इस तरफ 4 + 1 5 है, 13 टेंस यानी 130 और 5 क्या बन गया सर? 135। समझ में आया जी? 180 - 135, 40 तक सब्ट्रैक्ट करो जी, 40 आ गया। अगर 140 होते तो 40, 35 है और 5 यानी 45 डिग्री। मतलब ये एंगल जो है सर ये होगा 45 डिग्री। जी हाँ, कोई दिक्कत है नहीं सर। ये है 45, ये है 111, ये है x। बचपन की तरह फिर से करो सर। 45 यानी 111 प्लस x होता है 180। सर 11 टेंस प्लस 4 टेंस 15 टेंस यानी 155 प्लस 16 यानी 156 डिग्री इक्वल 180 डिग्री।
एक्स का वैल्यू क्या होगा सर 180 माइनस 156, अगर 160 होता तो 20 डिग्री और 4 यानी 24 डिग्री। ऐसे करना है कैलकुलेशन जल्दी जल्दी। देखो यार क्लियर हुआ, बहुत ही इजी सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं, सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया। CSIR नेट JRF दिसंबर 2016 आना चाहिए 100%, 100% आना चाहिए। सारे स्टूडेंट बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। अभी तक जो पढ़ाया आपको हंसी मजाक में जी उसी से है, अभी तक जो हंसी मजाक में पढ़ाई हुआ है उसी से है यार। कमेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए व्हाट शुड बी द आंसर। जल्दी बताइए व्हाट शुड बी द आंसर। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट, 2-3 स्टूडेंट जो है, दो स्टूडेंट ने पूछा मैम कि क्या पूछ रहे हैं सर, क्लास कब तक है? क्लास जब तक एग्जाम है तब तक है। आप अगर पूछोगे सर क्लास कितने बजे तक है, जब तक आप जोश दे सकते हो उससे दुगना जोश दे के हम लोग खड़े हैं। बिल्कुल हम लोग। अभी आप बताओ 5 बजे तक पढ़ना है रात को, कल सुबह 10 बजे तक पढ़ना है, बता के तो देखो यार। आप जितना टाइम पढ़ोगे उतना टाइम हम पढ़ाएंगे। तैयार है, बस आप लोग लाइव व्यूअर्स बने रहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। भाई एनर्जी होना चाहिए, उम्र क्या है हमारे। चलो शुरू करो, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का जवाब बताओ। सवाल का जवाब बताइए, जल्दी बताइए। क्या बात मैम, बहुत बेहतरीन, याद रखिएगा। देखो यार CSIR नेट आपको क्या करते हैं, ट्रैप देते हैं। क्वेश्चन मार्क पूछा यहां पे जी, ध्यान दीजिए यहां पे जी। देखो यार क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ओबी रेडियस है या ये भी, चलो देखते हैं। OE OB OC आर रेडियाई ऑफ द क्वार्टर सर्किल शोन इन द फिगर। सर ये OA और OB और OC रेडियस है, मतलब तीनों के तीनों इक्वल होगा, ये तो सबको पता है जिसको सर्कल के बारे में पता है। चलो अभी आगे देखते हैं, और बताया गया है सर AB इज ऑल्सो इक्वल टू द रेडियस। अच्छा मतलब इस ट्राइंगल में तीनों ही एंगल इक्वल है। अभी दिमाग लगाओ और जल्दी करो। फैंटास्टिक, दिव्यज्योति पटनायक, दिव्यज्योति आप तो स्टूडेंट, आपको याद है मुझे। रविंद्र कुमार, क्या बात जी, मजा आ गया। देखो यार आपको देना है ध्यान, करना नहीं है हड़बड़ी, रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा, होना चाहिए धीरज, तब जाके होगा सिलेक्शन। क्या बात बोली है सर आपने, क्या बात बोली है। ठीक है, तो ये बात ध्यान पे रखिए, धीरज होना चाहिए और ध्यान होना चाहिए। जल्दी बताओ, बहुत बहुत खूब। चलो देख लेते हैं, बहुत स्टूडेंट ने बताया इतना इजी सवाल मैम, तीनों साइड इक्वल है, बताओ एंगल क्या होगा। मैम ने बताई थी आपको 60 60 60, राइट मैम। तो ये अगर 60 है मैम, ये 60 है, ये 60 है, हाँ तो मैम आप मुझे अभी देखो ये 60 हो गया, हाँ जी। ये पैरा सा एंगल 90 है, तो इतना सा कितना होगा बताओ स्टूडेंट। 60 वो था, ये 60 है, पूरा 90 था। आपके प्लेट में इतना सा जो है चिकन बिरयानी है। अरे सर को चिकन बिरयानी बात, अरे खाने की बात कर रहे, स्टूडेंट को भी फिर भूख लगाती है। भूख तो लगना ही चाहिए, भूख तो नेसेसरी है मैम। ठीक है, अभी ये चिकन बिरयानी पूरा है, आपने जो यहाँ तक खा लिया, बाकी भी तो खत्म करोगे ना यार, खत्म करो तो पूरा खत्म करने। बता दो सर को कितना सर। हाँ आदित्य क्या बात, 30 डिग्री। हाँ अभी सर इतना सा है 30, आपने बताया ये दोनों साइड भी इक्वल, तो मैम ऑपोजिट एंगल सर इक्वल। पढ़ा कि नहीं पढ़ाया, अब भी पढ़ा, अब भी आना चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। एग्जाम में कितना मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स। इससे क्या होता है, अगर आपकी LS निकल रही है तो JRF निकल जाती है। हो सकता है कि आपकी JRF में अगर 70 रैंक आ रही थी तो 65 आ जाए, 11th आ रही थी तो 10th आ जाए, 10th आ रही थी तो स्टूडेंट एक स्टैटिस्टिक्स बता दो, स्टैटिस्टिक्स में हमारे लास्ट ईयर में ऑफलाइन बैचेस में जितने स्टूडेंट JRF लेके आए हैं, राइट,
12 प्लस क्वेश्चन करेक्ट, यानी 24 मार्क्स लेकर आए जी, 24 मार्क्स। बहुत ज्यादा होते हो 20। सारे जेआरए फोल्डर, सारे टॉप रैंकर्स एप्टीट्यूड में मार्क्स लेकर ही आएगा। बेसिकली इट्स वेरी इजी ऑल्सो मैम। बस आपको क्या रखना है, धीरज रखना है, प्यार से पेश आना है, एक को देखकर डरना नहीं है। मिल जाता है, एक मिल जाता है, बस ढूंढना चाहिए। यहाँ पे देखो 30 डिग्री ढूंढना चाहिए, और यहाँ पे देखिए ये दो क्या होगा, इक्वल होगा। राइट, बिल्कुल इक्वल अगर होगा सर तो सर 180 पूरा था सर। इनमें से 30 निकाल दो मतलब 150, 150 को दोनों में बांटोगे मतलब 75। बच्चों जैसा सवाल सर करते, मैं नहीं यार, सीएसआर करते। यस मनस्विता, वेरी गुड। क्या बात मनस्विती देव, बहुत बहुत खूब। सर एसएन जी बोल रहे हैं these geometrical shapes are making very complex relationship। फिर उनके एक समय, अच्छा क्या बात, आपको तो राइटिंग का भी शौक है मैं देख रहा हूँ। क्या बात मैम, देखिए हमारे स्टूडेंट कितना टैलेंटेड है। तो 75 डिग्री आ जाएगा, ध्यान दीजिए पढ़ाई में और बताइए। बहुत खूब स्टूडेंट, क्लियर हुआ जी, इतना सिंपल, बताओ क्रिस्टल क्लियर होना ही चाहिए। क्रिस्टल क्लियर हो गया है, इतना इजी सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। किरण जी, बहुत मजा आ रहा है किरण जी को। चलो हाँ, चलो आगे जाते हैं। यस, देखो स्टूडेंट कितना ख्याल रखता है। मैम मैम आप इतने लेट कैसे जाते हो घर? अरे घर हमारा पास में। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट, ये जो सवाल है ये सवाल आपको करना ही चाहिए। सीएसआई ने 2016 और मैम हो सकता है कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को। ये पैटर्न रिपीट हो रहा है ना सर? रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, आपको मैं बता रहा हूं। और जो पढ़ा आज उसके ऊपर है, अ नॉर्मल ट्री स्किन है विथ टू हाइट रेशियो 4:3। डरना नहीं है यार, ड्रॉ करना है। हाँ जी बिल्कुल, डरना नहीं है, पिक्चर बनाना है। जो लिखा है उसको। टीवी स्क्रीन है विथ टू हाइट, सर ये क्या है? अरे रेक्टेंगल में विथ और हाइट के बारे में बात हो रहा है। मतलब इतना अगर 4 है उसके बाद ये 3 है सर, रेशियो क्या है? अरे भूल जाओ, गोली मारो, जो है वही साइड। सर वही टीवी स्क्रीन 4 जो है, टीवी तो सबको पता है, डब्बा जो हम देखते आए बचपन से। गोल टीवी तो होता नहीं है ना, विथ और हाइट तो होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का ऐड नहीं देखा आपने? क्या बात बता दिया मैम आपने। तो देखो इस तरफ ये 4 है, इस तरफ ये 3 है, और दूसरा जो टीवी है वो बड़ा स्क्रीन है मैम। यस बिल्कुल, इसमें तो खेल देखने में मजा आ जाएगा। प्रीमियर लीग चल रहा है और मैं तो फुटबॉल का फैन हूँ। अच्छा सर, फुटबॉल के फैन है, बहुत ठीक है। और रोनाल्डो बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, इससे अच्छा क्या हो सकता है इस ईयर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे जो साइड है यानी कि इसके नाम बताया हुई, ये है 16 और हाइट है 9। अभी मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना पड़ेगा। इसका डायगोनल और इसका डायगोनल निकालो और बताओ यार, सिंपल बात है। देखकर कैसे आ रहा है सर? ये 4 है, ये 3 है, ये कैसे आएगा? ये 9 है, ये 16 है, ये रुक जाइए हमारे साथ। ठीक है, हम देख रहे हैं। विशु हमको एक थैंकिंग यू बता रहा है कि सर एंड मैम, हैट्स ऑफ टू योर एनर्जी मैम एंड सर, वी आर लकी कि हम आपको सुन पा रहे हैं। थैंक यू, इतना एफर्ट हम लोगों के लिए, थैंक यू। एक बड़ा सा आपको मिलेगा, सिलेक्शन करके दिखाओ। आपको रैंक लाना है जी। आप मेहनत करो, यही हमारे गिफ्ट है। आपकी जिंदगी में आपका ड्रीम फुलफिल हो जाए, वही हमारे गिफ्ट। बिल्कुल, और कुछ नहीं। चलो यार, आंसर क्या होगा बताओ? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। चलो 5:6 बोल रहे हैं सर, कुछ 5:18 भी बोल रहे हैं। हाँ, भाविका मेहता बहुत अच्छा जी। दिव्य ज्योति पट्टनायक बहुत अच्छा ही। अच्छा जी, मेरे साथ साथ करो सर। ये सर कौन सा चीज काम पे लगेगा? चलो बताओ जल्दी, कौन सा चीज काम पे लगेगा? आज ही बताया आपको। ये देखने में कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा सर, साइड का लेंथ निकालना है। निकालने के है ही 4 घंटा, है ही पाइथागोरस थ्योरम, और कुछ है ही नहीं। लेंथ निकालो तो पाइथागोरस थ्योरम। आंख बंद करके यार, मतलब सर इसका जो लेंथ होगा ना, ये होगा, मान लीजिए इसका नाम लेते हैं AC, तो AC स्क्वायर इक्वल 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होगा पता है सर?
4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, AC स्क्वायर 25, यानी AC क्या होगा 5 स्क्वायर। मैंने थ्योरम लगानी थी आप सभी को। तो पहला वाला आ गया 5, लेकिन सर क्वेश्चन सेटर बहुत चालाक है, हर एक में 5 देकर रखा है। तो सर यार मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं, पहले देखो यूनिक आएगा बस वही आंसर आएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सर ये 9 है, ये 16 है, मतलब सर फिर से हमको वो बचपाना करना पड़ेगा। हाँ करो यार, करिए वहीं पे हमें 16 है, 9 है, इसका नाम मान लीजिए PQ है, PQ स्क्वायर इक्वल 9 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। आपके लिए एक सजेशन है, सारे गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम, सारे एप्टीट्यूड 30 तक का स्क्वायर यार थोड़ा देख लो क्या होगा, याद कर लीजिए यार। 9 स्क्वायर तो 81 बच्चों को भी पता है, लेकिन 60 स्क्वायर देखकर कौन बता पाओगे, जल्दी बताओ। 16 का स्क्वायर जल्दी बताइए क्या होगा, 16 का स्क्वायर जल्दी बताओ यार। यस एवरीवन कम ऑन। मैं आपको कैलकुलेटर भी तो मिल जाता है, कैलकुलेटर चाहिए ही नहीं, और फास्ट होगा, कैलकुलेटर मिल भी जाता है, कोई ऑप्शन, मतलब आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है आपको। वेरी गुड निकिता भाती, तो सर 256 राजघोष, वेरी गुड। दोनों को ऐड करना है कैसे सर, 25 टेंस प्लस 8 टेंस यानी 33 टेंस, 6 प्लस 1 7 30 प्लस। मैं वैदिक मैथ सिखा दूंगा यार, और मैं कंपटीशन करता हूँ। हाँ। हमारी केमिस्ट्री फिजिक्स का स्टूडेंट का हैबिट बन जाता है न्यूमेरिकल करते करते कैलकुलेटर। मैं बताऊं कैलकुलेटर लो और हम कैलकुलेट करेंगे दिमाग पे, स्पीड देखो किसका आगे आता है। तो स्टूडेंट जो है, कुछ स्टूडेंट ना, मेरा साथ नहीं जी, स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट के साथ, और वैदिक मैथ अप्लाई करके स्टूडेंट लोग जो है खुद के बीच में मजा आ जाता है जी। मैं जरूर प्रॉमिस करता हूँ इन सीरीज में मैं उनको भी सिखाऊंगा, मैं थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो तो ये क्या हो गया 337, लेकिन सर ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, इसके करीब का स्क्वायर क्या होता है सर जिसको पता है जल्दी बताएगा, यही मतलब है पता करने का। जिसको पता है 18 स्क्वायर 324, और उसको पता हो जाएगा अरे यार मतलब इसके करीब वाला वैल्यू अप्रोक्सीमेट 18 होगा, यानी आंसर में घबरा जाने की एक संभावना था। लेकिन अगर आप IFS एग्जाम मैपिंग पे आ रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं थी, तो पहली बात घबराना नहीं, और डर के आगे जीत है। चलो यार समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये करीब 18 हो गया। चलो बहुत कुछ सर, एक क्लास लेना वैदिक मैथ्स का, बीच में बताता रहूंगा, इसके बाद सीरीज भी आने वाला है उसमें भी बताऊंगा। स्टूडेंट मजा आ गया आपके साथ, थैंक यू वेरी मच। So this was the content। आप बताइए कोई दिक्कत हुआ, मजा आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल, आप लाइव व्यूअर देख लीजिए, बिल्कुल मजा आया स्टूडेंट्स को, क्या बात अच्छा लगा। तो ऐसे ही अगर एप्टीट्यूड को बिलीव हो रहा है ना कि एप्टीट्यूड हो सकता है, यस डेफिनेटली सर। यार हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप क्यों नहीं हो एग्जाम मैपिंग में इस बार हर दिन एप्टीट्यूड है मैम, हर दिन बहुत अच्छे तरीके से एप्टीट्यूड लिया जाएगा, हर दिन एप्टीट्यूड। ये मौका और नहीं आएगा स्टूडेंट, आप पढ़ लीजिए यहाँ से ही। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 15 में 15 क्वेश्चन भी आप कर पाओगे जिनका एप्टीट्यूड यहाँ पे अच्छा है। वेरी थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, फुल मजा आ गया। ओके चलिए सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। क्या बात, देखिए मैम हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। ओके चलिए सर, तो मैं थोड़ा सा स्टूडेंट से बात कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स प्लीज टेल अस हाउ यू लाइक दी सेशन। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जरूर कमेंट करिए, यहाँ पर कमेंट मत करिए, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए हाउ यू लाइक दिस सेशन। मतलब आप और किस तरह से सेशन देखना चाहते हो, और कौन से सब्जेक्ट फीडबैक बताइए, रिक्वायरमेंट बताइए, क्या महसूस हुआ आपको, और क्या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो एग्जाम में। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप में कॉन्फिडेंस आया है। एक महीने बाकी है थी कॉन्फिडेंस। मैंने केसी सर ने क्या बताया, खाना सोना पढ़ना और कुछ नहीं यार, आर्मी लाइक सिचुएशन, देश के लिए लड़ाई जैसा आगे बढ़े। बिल्कुल। सो वी रिक्वेस्ट यू डियर एस्पायरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डू कमेंट बिलो द वीडियो। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। इवन जो स्टूडेंट्स बाद में देख रहे हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? इसी वीडियो की लिंक में मिल जाएगी, इसी वीडियो के नीचे लिंक दी गई होगी पीडीएफ की, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ध्यान रखिए
स्टे कनेक्टेड, कल शाम को मिलते हैं 5 PM पे, जहां पर और भी अमेजिंग सेशन होने वाले हैं। एंड सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गिव अस द फीडबैक। राइट, आपको क्या चाहिए और yes? आपको क्या फील हो रहा है, क्या चाहिए, क्या सीखना चाहते हो, सारी Yes, चीजें तन्वी। मन भर के लिख दीजिए। Yes, तन्वी, we need a feedback from you dear students so that हम इस प्लेटफॉर्म पे हमारा बेस्ट दे पाए, ताकि आप अपना बेस्ट एग्जाम में दे पाए। Great. चलिए, तो अभी हम एंड करते और हैं। उसके साथ साथ मैं बता दूं, जो सर मैम हर एक टॉपिक का जो लेक्चर सीरीज है, हाँ जी। अगर उसमें भी कोई आना चाहते हैं हमारे ऐप में, तो ऐप Yes. में हमेशा हम पढ़ाते रहते हैं, उसमें भी आप आ सकते हो। जी। यस यस, डेफिनेटली। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें रही जो आपको पता ही है कि सर 22 अगस्त से हम लाइव बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, Right. गेट बायोटेक्नोलॉजी और गेट लाइफ साइंसेस के लिए, एज वेल एज अगर मैं बात कर रही हूँ तो अगेन डियर स्टूडेंट्स 22 अगस्त, दैट इज मंडे, आपको इंडिविजुअल लेक्चर सीरीज विल बी अवेलेबल एट दिस प्राइस। इसी के बारे में कह रहा था मैं, बहुत कुछ स्टूडेंट देखिए, Yes. बहुत बड़ा मौका है, अगर आप जान प्राण लगा देते हो। आपके पास सारे लेक्चर सीरीज है, आपके पास ये लाइव सेशन आ रहा है रात को, जिसमें एनर्जी बरकरार, इतना आपका कंपटीटर को आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये सारे मिलाकर पूरा खुद को इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद देखिए, एक मंथ के बाद क्या होता है, मैजिक हो। Magic. The magic will begin here if you start working hard. Test series, 13 units, 5 mock test, available at only 99। इसका वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल रहेगा आपको, सो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी 22 अगस्त से आपके लिए अवेलेबल रहेगी। उसके पहले कॉल नहीं करने का, 22 अगस्त। यस यस, मनस्विता, गेट इकोलॉजी एवोल्यूशन की बैच कौन सी है? इकोलॉजी और एवोल्यूशन भी अवेलेबल है। मनस्विता, यू हैव टू विजिट IFS ऑनलाइन, वहां पे इकोलॉजी एवोल्यूशन आपको रिकॉर्डेड सेशन में अवेलेबल होगा। इवन आप कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं विथ इकोलॉजी विथ लाइफ साइंसेस। ओके, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात कर रही हूं तो PYQ, सर बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो PYQ जो है दैट इज विल बी आल्सो अवेलेबल। टोटल 13 यूनिट्स के PYQ अवेलेबल रहेंगे एट दिस कॉस्ट, एंड दैट यू कैन एनरोल फ्रॉम 22 अगस्त। ये सब आपको IFS ऑनलाइन पे मिलेगा, ऐप में देखने मिलेगा, एंड इस वीडियो की आपको PDF इसी के नीचे मिल जाएगी। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा सेशन में। गिव अस, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज डू गिव अस द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपके कमेंट्स डेफिनेटली हम हर एक मेंबर पढ़ेगा, हमारे IFS टीम का हर एक मेंबर पढ़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा है आपका कमेंट देखकर कि कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इसी जोश के साथ कल फिर से हमसे मिलिए शार्प एट 5 PM। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग, गुड नाइट।